विक्रम तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित रेडियो नाट्य वाचन। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का रेडियो नाट्य वाचन। आज की कहानी है पूस की रात। वाचन स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी की है। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दो, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिर कर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कम्बल कहाँ से आवेगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक पल अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सर पर आ गया। कमल के बिना हार में रात को वो किसी तरह नहीं जा सकता, मगर सहना मानेगा नहीं। घुड़कियां जमाएगा, बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। ये सोचता हुआ वो अपना भारी भरकम डील लिए हुए स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कमल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरते हुए बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो तो, कौन सा उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा कम्बल, ना जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने को ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, भर भर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए। मैं रुपए ना दूंगी, बिल्कुल भी ना दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो ना रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वो भी उसी में झोंक दो, उस पर धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट कर 3 रुपए कम्बल के लिए जमा किए थे। वो आज निकले जा रहे थे। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते हैं। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाड़े की चादर ओढ़े बड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबड़ा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद ना आती थी। हल्कू लेट गया, निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो अब की सो जाऊंगा। पर एक ही पल में उसके हृदय में कंपन होने लगी। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट पर जाड़ा किसी तरह कम ही नहीं हो रहा था। जब किसी तरह रहा ना गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सर को थपथपा कर उसे अपनी गोद में सुला दिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वो उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे ना मिला था। जबरा शायद ये समझ रहा था और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वो इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वो अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया था। नहीं, इस अनोखी दोस्ती ने जैसे उसकी आत्मा के सब दरवाजे खोल दिए थे और उनका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट सुनी। वो झपट कर उठा और छपरी से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार बुलाया पर वो उसके पास न आता। हार में
चारों तरफ दौड़ दौड़ कर घूमता रहा। एक पल के लिए आ भी जाता तो दूसरे ही पल फिर दौड़ता। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत की हवा से धधकना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम ना हुई। ऐसा जान पड़ता था जैसे जैसे सारा खून जम गया है। उसने झुककर आकाश की तरफ देखा। अभी कितनी रात बाकी है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गया था। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं, उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते हुए देखेगा तो समझेगा कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ गया। जबरा ने उसे जाते हुए देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर लाए। अभी तो बहुत रात है। जबरा ने कूं कूं करके सहमति जताई और आगे आगे बगीचे की तरफ चला। बगीचे में खूब अंधेरा था। पेड़ों से ओस की बूंदें टप टप कर नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी सुगंध आ रही है। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा ही देर में पत्तियों का ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वो ठंड को जलाकर भस्म कर देता। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया है। शायद नीलगाय का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही हैं। उनके चबाने की आवाजें भी चढ़ चढ़ करके सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। मुझे भ्रम हो रहा है। अब तो कुछ सुनाई नहीं देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर की आवाज लगाई, जबरा, जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास ना आया। फिर उसे खेत के चले जाने की आहट मिली। अब वो अपने आप को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना बहुत बुरा लग रहा था। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा, 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 जबरा। जबरा फिर भौंक उठा। जानवर खेत चल रहे थे। फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-4 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा तेज झोंका आया कि वो अलाव के पास जाकर फिर से बैठ गया। जबरा अपना गला फाड़ डालता था। नीलगाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वो चादर ओढ़कर सो गया। सुबह जब उसकी नींद खुली तो चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तुम खेत से होकर आ रही हो? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया है। भला ऐसा भी कोई सोता है? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूं। दोनों फिर खेत के डांट पर आ गए। देखा सारा खेत रौंधा पड़ा हुआ था और जबड़ा मड़ैया के नीचे
चित लेटा हुआ था, मानो प्राण ही ना हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुंह पर उदासी छाई थी, लेकिन हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित रेडियो नाट्य वाचन। आज की कहानी थी पूस की रात। वाचन स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी की थी।